भाग्यशाली भी कोई नहीं है, अभागा इसलिए कोई नहीं है। पूतना इतना श्रृंगार करके गई लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, ये उसका अभाग्य था। अच्छा, एक और बात कहूं, पूतना ने यदि श्रृंगार ठाकुर जी से मिलने के लिए किया होता तो ठाकुर जी देखते। उसने श्रृंगार ठाकुर जी को मिलने के लिए थोड़ी किया था, उसने तो सब जगह विश्वास प्रकट करने के लिए, ताकि मुझे कोई रोके ना। पूतना का श्रृंगार, पूतना का स्वरूप, पूतना का स्वभाव संसार के लिए है। यदि ठाकुर जी के लिए होता तो ठाकुर जी देखते। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणई शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को निकालना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, थोड़ी देर तो पूतना बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना युक्त होने लगी, धीरे धीरे उसका सारा मेकअप धुल गया। ये विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी बोहें, बड़े बड़े कान, काला कलूटा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत, नाखून आदि राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। भगवान ने जैसे ही प्राणों को निकाला है, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो 6 दिन के कृष्ण, अभी दांत भी नहीं निकले, दांत भी तो बहुत दिन बाद, क्या 6 दिन का बालक तो स्वयं को संभाल भी नहीं पाता, लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और एक बार जाकू पकड़ लेना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़ें। कभी कभी लगता है पूतना के प्राण तो भगवान के स्वर सुन के ही निकल गए होंगे, 6 दिन का बालक बोल रहा है। और पूतना का विशाल विकराल स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।